हरे कृष्णा। मेरा नाम है भक्त वत्सल गौरदास। ये रथ यात्रा, यहाँ इस रथ यात्रा का एक ही मकसद है, जगन्नाथ जी अपने भाई बलदेव जी और बहन सुभद्रा के साथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए साल में एक बार बाहर आते हैं। जो भक्त किसी न किसी कारणवश मंदिर में जाकर उनका दर्शन नहीं कर पाते, उन पर अपनी कृपा बरसाने के लिए खुद सभी के बाजारों में भ्रमण के लिए निकलते हैं, ताकि सभी उन बिना किसी भेदभाव के सभी उनका दर्शन कर सकें। इसकी परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। एक बार की बात है कि जगन्नाथ जी जब कृष्णा का राधा रानी से 100 साल का वियोग होता है, ब्रह्म सरोवर पर कुरुक्षेत्र में वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये अब खुद कृष्णा बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा के साथ बाहर विराजमान होते हैं। अंदर उनकी जो रानियाँ होती हैं, उनकी लीलाओं के बारे में स्मरण कर रही होती हैं, उनके बारे में सुन रही होती हैं। ये खुद भी अपनी लीलाओं के बारे में सुनकर इतने भाव विभोर होते हैं कि इनकी आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं, हाथ ऐसे खड़े रह जाते हैं। उस समय इनका ये अद्भुत रूप जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा के रूप में प्रकट होता है। उस दिन वो द्वारिका से आए होते हैं। जो वहाँ की ब्रजवासियाँ होती हैं, वे चाहती हैं कि अब हम कृष्ण जी को वापस द्वारिका नहीं जाने देंगे, इनको हम वापस अपने वृंदावन लेकर जाएंगे। तो कृष्ण जी कहते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा। तो उनके रथों के घोड़े खोल दिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम अपने हाथों से रस्सियों के माध्यम द्वारा इनको खींचकर अपने घर लेकर जाएंगे। इसका भाव यही है कि जहाँ से ये शुरू होती है वह द्वारिका है और इनको खींचकर वृंदावन लेकर जाया जाता है। परंतु इनको खींचने वाले जो हैं वो हैं ब्रजवासी। वो ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, उनको कृष्णा को, राधा रानी को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में खींचकर अपने घर लेकर जा रहे हैं, अपने हृदय रूपी घर में बसाने के लिए लेकर जा रहे हैं, ताकि इस वृंदावन रूपी हृदय में वो सदा के लिए निवास कर सकें। ये रथ यात्रा पूरे बरनाला क्या पूरे पूरे वर्ल्ड में 1000 से ज्यादा रथ यात्राएं आयोजित की जाती हैं। बरनाला की धरती इतनी पावन है, यहाँ पर आस्था धाम कॉलोनी में रथ यात्रा आयोजित हो रही है। उसके बाद पूरे बरनाला शहर में ये रथ यात्रा आयोजित हो रही है कि सभी घरों से निकलकर बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, क्योंकि जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़े हुए दर्शन करना और इनकी रस्सी को खींचना या हाथ लगाना, अपने आप से जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए सभी काम छोड़कर रथ यात्रा में सम्मिलित हों। मेरा नाम पंडित राकेश कुमार गौड़ है। मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि पहला तो मेरा जन्म इस यज्ञ नगरी बरनाला दे विच होया और दूसरा परम सौभाग्य है कि आस्था धाम दे इस कॉलोनी के प्रांगण दे विच बड़ा भव्य मंदिर बनया हुआ है। उस मंदिर दे विच भगवान शंकर, राधा कृष्ण, राम दरबार, हनुमंत लाल जी और जगन्नाथ भगवान की मूर्ति चल प्रतिष्ठा दे विच विराजमान है। इस साल भी हर पिछले 5 वर्ष तो 5वां यह जगन्नाथ यात्रा प्रारंभ हुई है और भगवान की महती कृपा है, बड़े हर्षोल्लास के नाल हर साल इस जगन्नाथ यात्रा नूं मनाया जाता है और विश्व की सब तो वड्डी यह रथ यात्रा कहलाउंदी है। विश्व दे विच, संसार दे विच, दुनिया दे विच इस तो बड़ी कोई यात्रा नहीं। दूसरी यात्रा अमरनाथ जी की कही गई है। सब तो विश्व दे विच 1 नंबर ते यह जगन्नाथ यात्रा आउंदी है और परम सौभाग्य है कि पिछले 5 वर्षों तो ये 5वां वर्ष है और बड़े हर्षोल्लास के नाल आस्था धाम दे मंदिर दे विच हर बच्चा राधा और कृष्ण का रूप बन के भगवान की इस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। जगह जगह हर मोड़ दे उत्ते हर महल्ले वाले अपनी अपनी भावना के नाल बड़ियां सुंदर स्टालों का इंतजाम किया होया है और बड़े हर्षोल्लास के नाल यह शोभा यात्रा कढ़ी जा रही है और परम सौभाग्य है कि असीं आप दी अखां दे नाल इस भव्य शोभा यात्रा के दर्शन करते हैं। जो शास्त्र का लेख है, जो भगवान की शोभा यात्रा की शोभा बनाते ने ना, नाल चलते ने ते भगवान भी फिर जगन्नाथ उन्हां दे नाल चलते ने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले जगत पिता जगन्नाथ की जय, सुभद्रा महारानी की जय, बलराम जी महाराज की जय। पब्लिक नूं मैसेज यही है कि सनातन धर्म का बड़ा परम उत्सव है
ਔਰ ਬੜੇ ਹਰਸ਼-ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਨਗਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਦਾ ਆਸਥਾ ਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਆਸਥਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਨਾਤਨੀ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਿਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਰਬਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਯੱਗ ਨਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸदैव ਆਪਦਾ ਵਰਦ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਭਗਤੀ ਚ ਲੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਚ ਲੀਨ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। मैं अनिल दत्त शर्मा, प्रधान श्री ब्राह्मण सभा बरनाला। रथ यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है, जी संसार की सब तो बड़ी यात्रा मनी जाती है। पिछले कुछ सालों तो बरनाला दे विच भी कढ़ी जा रही है। आस्था धाम दे विच बड़े धूम-धाम दे नाल पिछले कुछ सालों तो कढ़ी जा रही है। तकरीबन सारा शहर इस यात्रा दे विच शामिल हुंदा है और बड़े धूम धड़ाके नाल, हाथी घोड़ियां नाल, बैंड नाल, डीजे लगा के लोग नचते गाते जाते हैं और भगवान का नाम लेंदे ने। बड़ी लोगों के उत्साह है, बड़ी श्रद्धा है इस गल लैके। बस असी तो अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और विश्व शांति की उम्मीद करते हैं, है ना, क्योंकि बड़ी अजकल मारकाट दुनिया के विच मची हुई है और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिहड़ा दुनिया शांति लेके आ सकता है। तो हर एक का जिहड़ा भला चाहुंदा है, सारी विश्व का जिहड़ा भला चाहुंदा है, सनातन धर्म का प्रचार करना है। मेरा नाम रुक्मणी चंद्रिका देवीदासी है। बरनाला में जो रथ यात्रा हो रही है ये शिल प्रभुपाद जी की कृपा है। बहुत ही उत्साह है लोगों में, ये आज की नहीं है, कितने दिनों से ये उत्साह चल रहा है। ये उत्साह एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है। तो आज लग रहा है कि हमारा बरनाला जगन्नाथपुरी बन चुका है। हम बरनाला जो इस्कॉन बरनाला है, हम उनकी तरफ से हैं। तो ये प्रभुपाद की कृपा है जो सिर्फ जगन्नाथपुरी में नहीं, हमारे हर शहर में, अब तो पंजाब में भी, इंडिया के इवन यहाँ से बाहर भी, फॉरेन कंट्री में भी रथ यात्रा का प्रचार हुआ है। इस रथ यात्रा के माध्यम से एक्चुअल में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के हरि नाम का प्रचार करना, लोगों को जागरूक करना। भगवान के प्रति कितनी जीवात्माएं हैं। देखो जो जगन्नाथ है, इस कलयुग में जो भगवान है वो श्री जगन्नाथ हैं। ये ऐसे भगवान है जो खुद सड़कों पे आ रहे हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। मान लो कोई भक्त नहीं भी आ रहा तो भगवान इतने दयालु हैं, वो खुद सड़कों पे उतर आए हैं अपने भक्त। और भगवान का सबसे ज्यादा क्या है, महाप्रसाद। वो कहते हैं ना, जो भगवान का महाप्रसाद है वो जगन्नाथ का बात जगत पसारे हाथ।
कोई भी जो यहाँ का बरनाला का जगन्नाथपुरी का हर डिवोटी क्या श्री ब्रह्मा जी शिव जी वो भी हाथ पसार रहे हैं श्री जगन्नाथ के सामने कि मुझे आपका प्रसाद चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ जी का इतना प्रसाद, इतनी उनकी महिमा है प्रसाद की। एक पत्तल में यदि ब्रह्मा जी, कुत्ता भी खा रहा है तो ब्रह्मा जी भी खा सकते हैं, वो दूषित नहीं होता। तो यहाँ पे भक्तों को महाप्रसाद मिल रहा है, लोगों को पूरा उत्साह है, लोग अलग अलग स्टॉल्स लगा रहे हैं भगवान के लिए, जगन्नाथ जी के लिए। तो क्या हो रहा है, अलग अलग स्टॉल में भगवान का भव्य स्वागत किया जाएगा, फूलों की माला के साथ फूलों के वर्षा की जा रही है। तो इससे क्या होता है, हमें जगन्नाथ जी की कृपा मिलती है वास्तव में। हरे कृष्ण। जैसे जो रुक्मणी देवी थी, सभी गोपियां थी, वो चाहती थी भगवान द्वारिका में क्यों जाएं, अभी भगवान हमारे वृंदावन में भी आने चाहिए। तो भगवान कुरुक्षेत्र गए थे जब ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बाद, उधर से सारी गोपियां आई, इधर से सारी रानियां आई। तो अभी गोपियों ने बोला ठाकुर जी अब नहीं हम आपके बिना रह सकते, आप हमारे साथ चलो, अभी आपको वृंदावन लेके जाना है। तो भगवान रथ पे थे, कृष्णा, बलराम और सुभद्रा जी। तो उन्होंने कहा हम आपके रथ को लेके जाएंगे। वो बोले नहीं, हमारे ठाकुर जी घोड़े वाले नहीं थे, हमारे कान्हा को रस्सियों के साथ खींचेंगे। तो सभी गोपियों ने खींचा, जहाँ से फर्स्ट रथ यात्रा शुरू हुई। तो इस प्रकार वो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, वो एक्चुअल में जगन्नाथ श्री कृष्णा है, बलदेव श्री बलराम जी हैं और सुभद्रा मैया उनकी सिस्टर है। ये तीनों हमें पे कृपा करने के लिए आ रहे हैं। तो सभी को अपील करती हूँ, सभी आओ। कल को हमारे बरनाला में, कल को भी रथ यात्रा है पूरे बरनाला शहर की। तो कितना पावन नगरी है, यहाँ पे रोज ही रथ यात्रा हो रही है। तो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महा महोत्सव की जय।